राम रावण युद्ध के पूर्व जब अंगद दूत बनकर रावण को समझाने गए तो उन्होंने रावण से कहा था कि तू तो मरा हुआ ही है। यह निमित्त श्री राम जी को ही पूरा करना है। यदि उनका आदेश होता तो मैं भी तुझे मार सकता था, लेकिन तू तो मरा हुआ है। मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण बोला, मैं जीवित हूं, मरा हुआ कैसे। अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते हैं, सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। अंगद द्वारा रावण को बताई गई ये बातें सर्वकालिक हैं। यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक दुर्गुण भी मौजूद है तो वह मृतक अर्थात मरे हुए के समान माना जाता है। रामचरितमानस के लंका कांड का यह प्रसंग अत्यंत सारगर्भित और शिक्षणीय है। यह इस तरीके से है, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति मुँह बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। पहला प्रकार, वाम मार्गी यानी कौल। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले को लोगों को मृत समान ही माना जाता है। दूसरा है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में ही लीन रहता है। तीसरे प्रकार का प्राणी होता है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक समान ही है। चौथा प्रकार होता है अति दरिद्र। गरीबी से बड़ा श्राप नहीं है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। उनकी मदद करनी चाहिए। पांचवा प्रकार है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी की अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। छठा प्रकार है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। सातवां प्रकार है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां प्रकार है अति बूढ़ा, यानी बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाना।
अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। नवा प्रकार होता है सतत क्रोधी, यानी जिसको बहुत क्रोध आता हो। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। 10वां प्रकार होता है अघखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। 11वां प्रकार है तनुपोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही होता है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को ना मिलें, वे मृतक समान होते हैं। 12वां प्रकार है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंधन होता है। 13वां प्रकार है परमात्म विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान माना जाता है। अब बात करते हैं आखिरी और 14वें प्रकार की, जो कि है श्रुति संत विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोधी है, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। दोस्तों, मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचाना चाहिए।